रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने अपना स्थान ले लें। भाई मैं प्रेस वाले साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी थोड़े खुले खुले हो लो, एक दूसरे के ऊपर हो, बिल्कुल आप भी थोड़े खुले खुले हो लो। शुरू करें भाई। हमारे साथियों और पत्रकार बंधु, चुनाव की तिथि की घोषणा हो चुकी है, उस संदर्भ में आया हूं। सबसे पहले तो हाथरस में जो घटना ऐसा ही उनको है, तो चुनाव आ गया है। मुख्यमंत्री जी भी यहां से अपना पर्चा भर दे, मैं भी भर दूंगा, लोग फैसला कर लेंगे किसने विकास कराया। जबकि 6 साल में बड़ौदा उनके नक्शे पे नहीं था। अब घोषणाएं करते घूम रहे हैं। आईएमटी तो खरखौदा में हमने शुरू करी, लास्ट जौड़ी में करी, वो इन्होंने खत्म कर दी, जहां लाखों लोगों को रोजगार मिलना था। एक भी कोई ऐसा कार्य नहीं किया। मेरे पास तो बहुत सारे कार्य हैं इस इलाके में। मेरे को मौका मिला इलाके की पूरी सेवा की, चाहे वो महिला विश्वविद्यालय हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे गोहाना से जींद वाया सोनीपत से जींद वाया गोहाना रेलवे लाइन हो, या लाट चौली में जो है रेल कोच फैक्ट्री की मंजूरी की हो, जो कि आज आने के बाद सीएससी स्कूल कितने ही बनाए, पावर हाउस, और 1600 करोड़ रुपए बिजली के बिल के माफ किए किसान के, 2200 करोड़ किसान का कर्जा माफ किया, 800 करोड़ ब्याज माफ किया, और बिजली का दर 10 पैसे प्रति यूनिट किया। ट्यूबवेल कनेक्शन पे मामूली पूरे दिए, मतलब पूरा विकास हुआ। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को नौकरियां भी मिली। आज
किसान, मजदूर, व्यापारी, अगर ये कानून बनाते हो, चौथा कानून और बना दो, कोई भी एमएसपी से कम कोई भी खरीद ना सके, जो खरीदे उसको सजा हो। ठीक है, हम खुश होंगे इस बात में। और ये अब नहीं, मैंने 2007 में मैं आपको दिखाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट के जो है नियम बनाए हुए थे। नियम नंबर 6 है, उसमें साफ है। मैं इसकी फोटोशॉप कॉपी अगर आगे आपको बटवा दूं तो ये एक कॉपी तो मुझे क्या ना इंग्लिश के इनकी फोटोशॉप करवा दो इसमें होंगी। उसमें हमने 2007 ये है हमारा 9 अगस्त 2007 का नोटिफिकेशन है, अमेंडमेंट है एपीएमसी में। और उसमें छठा रूल जो वो ये है कि अनुबद्ध खेती प्रायोजक और अनुबद्ध खेती उत्पादक के बीच अनुबंधन खेती समझौता फार्म सी में होगा, जिसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। और ये दोनों पक्षों की उपस्थिति में संबंधित जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी के समक्ष होगा, एनफोर्समेंट ऑफिसर जिसको कहते हैं, के समक्ष पंजीकृत होगा। सहमत दर अनुबद्ध दर पिछले वर्ष के न्यूनतम समर्थन से मूल्य से कम नहीं होगा। खरीदारी कृषि उपज की कुल कीमत का 50% तक की राशि सहमत दर या न्यूनतम समर्थन मूल्य यदि दर पर सहमति नहीं है या बैंक गारंटी के साथ सुरक्षा धनराशि के तौर पर समिति के समक्ष रखा जमा करेगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में भूमि स्थित है। जहां कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है और कोई सहमत दर नहीं है, सुरक्षा धनराशि की गणना समझौता के समय प्रचलित बाजार दर के 15% की दर की जाएगी। सुरक्षा राशि समझौते के संतोषजनक प्रदर्शन की तारीख के 30 दिन बाद अवधि के भीतर दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो आज मांग कर रहे हैं किसान भी हम भी, जो मैं चौथे कानून की बात कर रहा हूँ, तो 2007 में हमने लागू किया, आज भी ये लागू है। आज मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये मेरा बनाया हुआ नियम लागू है कि नहीं है? हाँ या ना में बताओ। अगर है तो जो नया बिल आया है वो हरियाणा में लागू नहीं हो सकता, जो नया कानून है। और इसको रद्द करने की मंशा है तो हम होने नहीं देंगे। हम हरियाणा में ये इसका लागू नहीं होने देंगे। आपके सामने और कुछ मंत्री आते हैं यहाँ, एक बात कहते हैं कि भाई इनका अध्यक्ष भी कि हमारी तो सरकार है, एक सीट से कुछ नहीं फर्क पड़ता। ये तो भूपेंद्र हुड्डा की प्रतिष्ठा का सवाल है, ऐसा बात छोटा नहीं रखा, समझ आ गया, उसकी प्रतिष्ठा का सवाल है। मैं उनको ये बताना चाहता हूं, एक हल्के का सवाल नहीं है ये पूरी सरकार के खिलाफ रेफरेंडम है और प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं। ये जो बड़ौदा का चुनाव है, ये राजनीति का, हरियाणा की राजनीति का दिशा तय करेगा और जिस दिन नतीजा आएगा इसका और हमारी जीत होगी, उसके बाद चंडीगढ़ में बैठे इस सरकार की चूल्हे हिल। और इसी वास्ते मैं कह रहा हूँ, मैं तो खास तौर पर आया हूँ क्योंकि मैं पहले कह चुका था कि मैं बात है तो मैं तैयार हूँ। मुख्यमंत्री जी अपना पर्चा भर दें, मैं अपना पर्चा भर दूंगा, फैसला करने दो बड़ौदे के लोगों। और जो ये आपके
जो एक कृषि के जो कानून बनाए हैं इनको हरियाणा में लागू नहीं होने दूंगा। हाँ, एक बात मैं कह के जा रहा हूँ, जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ कि बड़ौदा चुनाव जीतने के बाद किसान के लिए इन कानूनों के विरोध में पूरे हरियाणा में संघर्ष करूंगा। पूरे हरियाणा में मैं जाऊंगा, पूरे हरियाणा में लागू नहीं होने देंगे हम। बड़ौदा ही से जाऊंगा, बड़ौदा जीतने के रिजल्ट के बाद बड़ौदा ही से शुरू करूंगा पूरे हरियाणा की यात्रा, ताकि ये जो है जो कानून जो किसान को कमजोर करने वाला है उसको हम लागू ना हो। आज बेरोजगारी में हरियाणा सबसे नंबर 1, कानून व्यवस्था में कहां प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज कहां पहुंच गया? आज कौन सी इन्वेस्टमेंट आ गई? 6 साल के बाद आते हैं हम यहाँ IIMT बना देंगे। IIMT बनी बनाई थी चौड़ीघाट में भाई, वहां क्यों खत्म कर दी भाई? पकौते बना रहे क्यों बना रहे? बच्चे तो मारे लग रहे थे सिर्फ आपको समझ बाग दिखाने के लिए। और जो उनका गठबंधन है, नापाक गठबंधन उसको मैं कहूंगा, क्योंकि वोट किसी की, सपोर्ट किसी को। मैंने कहा था कि हम भाजपा का सपोर्ट नहीं करेंगे, आज उसके समर्थन में कैसे बैठे भाई? आज उनसे लोगों से पूछो तो आपके सामने है। यहाँ के विकास का जहां तक सवाल है, मेरे पास लंबी फहरिस्त है। मैं चुनाव आएगा तो कितनी PSC बनी है, कितना बनाया, वैसे बताने की जरूरत नहीं, हर बच्चे को मालूम है इस इलाके में कितना विकास हुआ है, सबको मालूम, तो वो भी मैं जारी कर दूंगा। लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण जो ये यूनिवर्सिटी दिखती नहीं किसी ने महिला तो यहाँ कुछ नहीं करा। ये रेलवे लाइन नहीं दिखती भाई, वहां का हॉस्पिटल नहीं दिखता, क्या चीज नहीं दिखती, और बहुत सारे काम है। और अब किसानों के यहाँ से पूछो, 10 साल में कभी पानी की कमी नहीं होने दी हमने। आज पानी के लिए तरस गया, बिजली की कभी नहीं होने दी। आज बिजली का तमाशा बना हुआ है, आज कभी कोई सी यूनिट नहीं चलती, कोई सी यूनिट नहीं चलती। तो ये ना ये किसान, ये सरकार ना किसान की है। हमने खेत मजदूर, किसान और मजदूर, खेत में किसी की मृत्यु हो जाए, सांप काट ले, कीड़ा काट ले, हार्ट अटैक हो जाए, 5 लाख रुपए रखे थे। कितने आदमी को दिए भाई? 50,000 का हमने भैंस का बीमा कराया था, कितने आदमियों को दे रहे? आज फसल बीमा करा रहे हैं, उसमें लूट बचा रखी है, किसान को नहीं मिलता। फसल बीमा में जो है सिर्फ मोटे जो मालिक हैं बीमा कंपनियों के, उनको ही लाभ पहुंच रहा है। तो जन विरोधी सरकार है, जनहित का कोई फैसला नहीं। घोषणाएं बड़ी हैं, बातें बड़ी हैं। जमीन की नीलामी मैंने बंद कराई, कोई नहीं कर सकता था। और किसान को शॉर्ट टर्म लोन जिसको कहते हैं, फसली ऋण, तो 11% ब्याज था, 11%। हमने घटाया, पूरे देश में 4% कराया मेरी रिपोर्ट से, और हरियाणा में 0% किया, जो फसली ऋण अपने समय पे देते हैं। तो इस प्रकार से हर वर्ग को, गरीब आदमी को 100 गज के 2,82,000 प्लॉट दिए, और 90,000 मकान बनाने का दिया। इन्हें एक बता दो किसी को प्लॉट दिया? जो हमारे इंस्टॉलमेंट गई थी उसके बाद इंस्टॉलमेंट नहीं की। गरीब बच्चों के स्कॉलरशिप का हमने प्रावधान किया, वहां घोटाला। खिलाड़ी, एक खेल नीति बनाई, पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा के खिलाड़ियों का नाम गया, और आज बेचारे धक्के खा रहे हैं। ये जो योगेश्वर दत्त जी हैं, इन्होंने जब अच्छा काम किया था, हमने भी इनको DSP बनाया, खिलाड़ी हैं, उनके सम्मान में किया।
इन खिलाड़ियों का खेल होता है राजनीति में। वैसे मेरा अजीज है वो, ये बता सकता हूँ आपको, लेकिन मैं उसके ही उसमें इसमें कह रहा हूँ, बड़ा अच्छी नौकरी लग रहा था। ट्रैक्टर यात्रा शुरू कर रहे हैं राहुल गांधी, पंजाब से हरियाणा में भी आएंगे, लेकिन गृह मंत्री का बयान है कि उनको आने नहीं दिया जाएगा। राहुल गांधी ट्रैक्टर यात्रा शुरू कर रहे हैं पंजाब से। पंजाब से हरियाणा में आएंगे। आज वो गए हुए हैं वहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका जी और 7 दीपेंद्र वहाँ गए हुए हैं हाथरस, और फिर यहाँ आएंगे। कौन कह रहा है? हमें बेइज्जती कर रहे हैं, उनकी मानते नहीं है, कोई मान रहा है? उन्होंने तो शराब घोटाले में SIT बनाई थी, अनाउंस किया था, वो SCT कैसे हो गई? मेरे मित्र हैं वो, SIT की SCT होगी। क्या मैंने विजिलेंस की ऑर्डर कर दिया, फिर पता लगा कि वो तो हुआ नहीं, लाठीचार्ज नहीं हुआ। हाँ, लाठीचार्ज नहीं हुआ, लाठीचार्ज नहीं हुआ। खैर, मैं, वो मेरे मित्र हैं, मैं कोई उनके बारे में नहीं कहता, क्योंकि जिस भी व्यक्ति की राजनीतिक सोच नहीं होती है उसका मैं जवाब नहीं दिया। लगातार विरोध कर रहे हो, अध्यादेश का जो विरोध कर रहे हो, सत्ता पक्ष की तरफ से और आम आदमी की तरफ से बात की आती है कि डिजाइन तो कांग्रेस ने किया। क्या जो अध्यादेश बनाए हैं, अध्यादेश मैंने दिखाया ना, मैं दे रहा हूँ ना। 2007 का काउंटर जब हमने MSP, आज मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि भाई चौथा कानून ले आए, किसान को MSP से कम ना दे, उसको सजा दे। मैंने बना रखा है ये, अभी आपको कॉपी मिल जाएगी। 2007 में मैंने किया, तो कहाँ गुंजाइश रहेगी? वो आज भी लागू है, आज भी लागू है। किसान के हित में कोई कानून लेके आए, मेरे को कोई इतराज नहीं। जो ये पार्ट कह रहे हैं एग्रीकल्चर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए, कोई एतराज नहीं, लेकिन किसान की लूट ना हो, उसको MSP से कम ना मिले, मेरा यही पॉइंट। वो जो मैं लेके आया हूँ कॉपी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, वो लागू करते मेरे को मंजूर है। आपकी पूरी स्टेट के मुद्दे हैं वो हो सकते हैं, बड़ौदा चुनाव में क्या रहेगा? आपकी पूरी स्टेट के पहले कह चुका मैं, बड़ौदा कह चुका मैं, जब ये मुद्दे बड़ौदा के विकास का है, मैं तो एक विकास के नाम पे वोट मांग रहा हूँ। किसान के आंदोलन को बीजेपी कांग्रेस किसान के आंदोलन को बीजेपी कांग्रेस ये तो कुछ भी कह देंगे भाई। अब तुम है पत्रकार है, मैं पत्रकार नहीं तो बंद रह के करेगा तू? करेगा कुछ नहीं कर, ये कुछ भी कह सकते। बूढ़ा साहब, प्रदेश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि प्रियंका और राहुल गांधी जब भी घर से निकलते हैं तो तेल की टंकी लेके निकलते हैं। प्रदेश के गृह मंत्री कह रहे हैं अनिल विज जी, वो कहते हैं कि वो मैं कह चुका ना आपसे, मैं उनका अलग, मेरी बात सुने नहीं, मैं क्या, अलग क्वेश्चन है, मैं अब क्वेश्चन की बात नहीं, अलग क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन की बात नहीं, मैं कह चुका जिस व्यक्ति की राजनीतिक सोच नहीं है उसके बारे में जवाब नहीं दिया करता। खत्म हो गया था। चलिए सर, मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं उसका जवाब दूंगा, और कोई कुछ कह रहा है उसका जवाब दूंगा। में IMT घोषित की गई है, बड़ौदा हल्का में IMT घोषित की गई है, इसमें एक्वायरमेंट ना करके ई भूमि पोर्टल पे जमीन मांगी गई है, उसके ऊपर आप, अरे वो लाट जौली की क्यों उनसे खत्म करी? लाट जौली खत्म कर दी, खरकौदा में कुछ हुआ नहीं। क्या ये सिर्फ चुनावी घोषणा है? कैंडिडेट कब तक? एक महीना बचा है से, बहुत समय है, समय पे हुआ 1 महीना बहुत समय। बहुत लोग मन बनाए बैठे हैं, लोगों को मालूम है किसको वोट देनी है। क्या भाजपा के बाद में कांग्रेस कैंडिडेट कंप्लीट करेगी क्या? भाजपा के बाद कांग्रेस उम्मीदवार देगी क्या? भाजपा के बाद आप देंगे क्या? भाई सही समय पर सही फैसला लेंगे कोई बात। सर, एक संगठन की बात जब भी आपसे पूछते हैं आप जान जाते हो, एल्गार बनने के बाद प्रदेश अध्यक्ष आपका संगठन तो जिम्मेवारी है, मैं नेता विपक्ष हूँ। बूढ़ा साहब, कुछ लोग ये कहते हैं कि अब कांग्रेस का कैंडिडेट होगा वो अवाई तरीके से लाकर यहाँ उतारा जा सकता है, यानी दूसरी पार्टियों से हायर किया जा सकता है। जो यहाँ का प्रत्याशी होगा भाजपा या दूसरी पार्टी से, कहाँ से? कोई इंग्लैंड से आ जाएगा, अमेरिका से आएगा, कहाँ से आएगा?
पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यहाँ बड़ौदा हल्का में चुनाव प्रचार में एंट्री मारी है। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने यहाँ बड़ौदा हल्का में चुनाव प्रचार में एंट्री मारी है। उनका टिप्पणी थी कि अभी एक गुलाम जो है सेंटर से निकल चुका, दूसरे की तैयारी है। क्या कहें? ये व्यक्तिगत बातें मैं नहीं करता, जिसकी जो जैसे गलती करता मैं अपनी बात करता हूँ। एजेंडा है चुनाव के, बताए हैं आप, हमारी सारे साथी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, सब लगेंगे ड्यूटी। तो नई बात तो ये चुनाव की तरह ही लड़ेंगे। हुड्डा साहब, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ बड़ौदा आए थे, उन्होंने कहा कांग्रेस का अगर विधायक बन भी गया तो केवल 4 साल वाणी सेवा कर सकता है। तो मैं बता चुका भाई। वो तो ये भी कह गए थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएगा, वो बारना तो कहेगा, वो कहेगा कि सब मेरे मैं थारा है, इस नाम की वोट मांगेगा। तो भाई मैं के लाया जोड़ा हूँ, उससे पूछा जाता तो लाया जोड़ा थोड़ा हूँ, मैं तो यूं ही इनका, अरे मेरे तो नई बात है। और यहाँ का रिजल्ट जो है वो प्रदेश की राजनीति की दिशा बदलेगा, टर्निंग पॉइंट जिसको कहते हैं। जिस तरह बहम ने बदल दी थी ना पूरे हरियाणा की, इस तरह बड़ौदा बदलेगा। अच्छा जी, अपना क्या रहेगा? सारा होमवर्क करके किताब बंद है मेरे पास। एक क्षेत्र में चर्चा है कि कुलदीप सिंह तलवार कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? चर्चाएं होती हैं, राजनीति में बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, कोई आए कोई जाए, हमारे क्या है। चर्चा होती, चर्चा तो और भी बहुत चल रही है। सर आपसे उनकी मुलाकात हुई है? मेरी मुलाकात तो सबसे होती है, खट्टर की भी हुई मुलाकात, सबसे भी हुई है मेरी मुलाकात। मेरी मुलाकात अनिल विज से भी होती रहती है, इससे भी होती है मुलाकात पे इतनी दूर पूछे रहे तो। टिकट का बता दीजिए सर, कब तक घोषणा करेंगे? समय पर, अभी बहुत समय है, ठीक समय पर ठीक रहता है। कांग्रेस का होगा, कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट होगा। कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट होगा। मैं सारी बात में वहां ना हूं। ठीक है, और तो कोई सवाल नहीं रह रहे सारे खत्म। ओके, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सब बोलेगा तो क्या लगा